हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के नाम में कोई भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पार्टनर्स के नाम में है और असेसिंग ऑफिसर पार्टनरशिप फर्म पर लीज होल्ड ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन लगा देता है, तो क्या ऐसे केस में जहां पर वो पार्टनरशिप फर्म उस लीगल राइट्स की लीगल ऑनरशिप ही उसके पास नहीं है, तो क्या ऐसे केस में उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कैपिटल गेन लगाया जा सकता है? दूसरा इशू इस केस में ये था कि यदि किसी दूसरे असेसी की सर्च की वजह से किसी और असेसी की असेसमेंट होती है, तो क्या वो असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए या वो असेसमेंट सेक्शन 148 में होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 से पहले के रिजीम में? ये दोनों इश्यूज नागपुर ITAT ने अपने प्रेजेंट केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आकार होटल्स के केस में डिसाइड की। ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 28 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 4 पार्टनर्स हैं। असेसी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की थी। जो असेसी के पार्टनर्स थे उनके यहां सर्च हुई और उस सर्च के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मिले कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसने किसी पार्टी पी को लीगल राइट्स असाइनमेंट के थ्रू सेल किए हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और असेसिंग ऑफिसर ने लीज होल्ड राइट के ट्रांसफर पर पार्टनरशिप फर्म पर कैपिटल गेन लगाया। जब यह मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने असेसी को इस बात पर रिलीफ दिया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो लीज होल्ड राइट्स हैं उनकी जो लीगल और बेनिफिशियल ऑनरशिप है वो पार्टनर्स के पास है और जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसकी लीगल ऑनर नहीं है। तो ऐसे केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो उस लीज होल्ड राइट्स को पी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब CIT अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया तो इस पर रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि असेसी जो है वो प्रेजेंट केस के अंदर लीज होल्ड राइट्स का लीगल या बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। जो पार्टनर्स हैं वही उस लीज होल्ड राइट्स के लीगल और बेनिफिशियल ऑनर हैं। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं और प्रेजेंट केस के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म ने पी को लीज होल्ड राइट ट्रांसफर किए हैं वो इनफ्रूचुअस हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो उन लीज होल्ड राइट्स की ऑनर ही नहीं थी। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो प्रेजेंट केस के अंदर असाइनमेंट किया गया है लीगल राइट्स का वो लीगल मैक्सिम नेमोनेट क्विड नॉन हैबिट से इनवैलिड है, जिसका मोटे तौर पे ये कहना है कि कोई आदमी वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। सेकेंडली, प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये मानना था कि क्योंकि असेसी के ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो किसी और असेसी की सर्च के बेसिस पर लिया गया है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक्शन लिया गया है, उसके बेसिस पर जो सर्च पार्टनर्स पे हुई है, तो ऐसे केस में स्पेशल प्रोविजंस सेक्शन 153C लगने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 इन्वोक किया गया है जो कि नहीं प्रेजेंट केस में लगना चाहिए, तो दोनों बेसिस के आधार पर जो असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने की थी, चाहे वो रीओपनिंग का सवाल था, उसकी वैलिडिटी का सवाल था या कैपिटल गेन लगाने का सवाल था, जो कि उस बेसिस पर लगाया गया, उस लीज होल्ड ट्रांसफर के बेसिस पर लगाया गया जिसको पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफर ही नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसकी लीगल ऑनर नहीं थी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस आकार होटल्स, और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 28 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।